जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र में आप सभी का स्वागत है। ओम श्री मात्रे नमः। ललिता सहस्त्र नाम, जिसमें माँ ललिता के 1000 नाम हैं, जो हमें ब्रह्मांड पुराण से मिलता है। मूलतः माँ पराशक्ति ललितांबा निर्गुण है, निराकार हैं और ज्योति स्वरूपा हैं, परंतु उद्देशित कार्य की साधना के लिए वे साकार होती हैं। और जब वे साकार होती हैं, तब हम ललिता अम्बा का रूप आंख भर देख सकते हैं। माँ के तो स्वरूप को देखने मात्र से ही जिस दिव्य ऊर्जा का हमारे भीतर संचार होता है, उसका शब्दों में वर्णन करना आसान नहीं है। माँ ललिता अम्बा, जिन्होंने देव कार्य के लिए रूप धारण किया, और यहाँ देव कार्य का अर्थ है असुर संहार। भंडासुर नामक राक्षस को मारने के लिए माँ ने रूप लिया है। भंड, जिसका अर्थ है शोर मचाना, और आसुरी प्रवृत्तियों का तो कार्य ही है अत्यधिक शोर मचाना। हमारे पुराणों में तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता वाले को राक्षस रूप में दर्शाया है, और माँ ललिता अम्बा जो प्रकाश स्वरूपा हैं और जिनके उदित होने से यानी वे प्रकट होकर राक्षसों का संहार ऐसे करती हैं मानो अंधकार प्रकाश के आने पर स्वतः ही मिट गया हो। तो चलिए हम प्रकाश स्वरूपा माँ ललिता अम्बा के दूसरे श्लोक पर आते हैं। दूसरा श्लोक, जिसमें माँ के 4 नामों का वर्णन है। ये श्लोक है उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला, जिसका अर्थ है उदित होते हुए हजारों सूर्यों की प्रभापूर्ण श्री माँ ललिता 4 बाहु वाली हैं। उनका पाश नामक आयुध ऐसे है मानो राग रूप धारण कर लिया हो, और अंकुश नामक आयुध ऐसा दिख पड़ता है मानो क्रोध आकार लेकर आ गया हो। इन दोनों आयुधों से ललिता अम्बा उज्जवल रूप से शोभित हो रही हैं। दूसरे श्लोक का पहला और माँ का 6ठा नाम है उदित भानु सहस्राभा, यानी उदित होते हुए सहस्त्रों सूर्यों के समान या उससे भी अधिक जिनकी आभा है, वे माँ ललिता अम्बा हैं। आकाश में प्रातः हम एक ही उदित सूर्य के अरुण प्रकाश की उज्ज्वलता को आसमान में अगणित रूप से प्रकाशित देखते हैं, तो समझें कि सहस्त्रों सूर्यों का प्रकाश कैसा होगा। उस प्रकार की प्रकाश पूर्ण कांति है माँ ललिता अम्बा की। जो माँ ललिता अम्बा चित्त नामक अग्नि कुंड से उद्यत हुई हैं, वे श्री माता, उनकी कांति तो स्वाभाविक तौर पर अग्नि की कांति की तरह ही होगी। अग्नि तत्व का मणिपूरक और वायु तत्व का अनाहत नामक आध्यात्मिक चक्रों की स्वाधीनता से योगी में चित्त भाव अनुभव गम्य होता है, और ये दोनों चक्र मिलकर इनके स्वाधीनता के बाद सूर्य के स्थान को आस्पद कर देते हैं। इसीलिए ललिता अम्बा के शरीर का वर्ण सूर्योदय का अरुण वर्ण कहा गया है। योगी जब ध्यान में सक्रिय होते हैं, तब अंतरंग में जो अरुण कांति देखी जाती है, वह है श्री ललिता अम्बा की अरुण कांति। ब्रह्मांड पुराण में कोटि सूर्य प्रतीकांश चंद्र कोटि सुशीलतम कहकर जो उक्ति है, वह ललिता अम्बा को यहाँ पूर्णता से अन्वय होती है। स्थूल, सूक्ष्म और परा नामक इन 3 स्थितियों में श्री माता ललिता की आराधना होती है। जब माँ रूप धारण करती हैं, तब वह स्थूल स्थिति की होती हैं, और स्थूल स्थिति ही प्रकाशित स्थिति है। मंत्रात्मक देवी सूक्ष्म स्थिति की होती हैं। इस स्थिति में और सिर्फ प्रभा के रूप में श्री माता जब देखी जाती हैं, तब वह विमर्श की स्थिति हो जाती हैं। परा नामक स्थिति में देवी सिर्फ ज्ञान गम्य होती हैं, तब वह ब्रह्मांड के अंदर और बाहर दोनों जगह समान स्थिति में जो भरा हुआ ज्योति स्वरूप है, वे उस स्थिति में रहती हैं। हमारे ऋषि मुनि ज्ञान दृष्टि के थे, इसीलिए वे सूक्ष्म और परा नामक इन 2 स्थितियों में
श्री माता ललिता की आराधना करते थे। उन्हें माँ के विग्रह यानी प्रतिमा की आवश्यकता नहीं थी, परंतु आम लोगों के लिए ललिता अम्बा की सूक्ष्म और परा नामक दोनों अवस्थाएं आराधन साध्य नहीं होती। उनके लिए प्रतिमा अवश्य ही चाहिए।